This is India's most haunted brewery. Oh, they are right here. अभी जब मैंने देखा इनको So what's your name? Simona. And that room is attracting me a lot. Welcome back everyone to another debriefing video of the investigation that we did at the wine factory. अब क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि आपके कुछ सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम बोलते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कि शायद आपको ऑन द स्पॉट वाइल वाचिंग द वीडियो शायद समझ में ना आए. सम टर्मिनोलॉजी, सम थ्योरी, सम अजम्पशन या फिर सम डॉट्स जो कि शायद इन्वेस्टिगेशन में क्लियर ना हो आपके लिए, इसीलिए हम लोग डीप ब्रीफिंग वीडियो लेके आए हैं यहाँ पे. वी विल टॉक अबाउट योर क्वेश्चंस, आंसर योर क्वेश्चंस, टॉक अबाउट योर थ्योरीज and discuss what went through during the investigation and talk about few behind the scenes if possible ताकि आप लोगों को भी idea हो कि how things unfolded at this particular investigation. And thank you so much for all the love you guys are giving to these investigation videos. I was not expecting कि इतना अच्छा response आएगा क्योंकि like माथेरान का जो इन्वेस्टिगेशन वीडियो था उसके तरह इतना कुछ एक्शन नहीं है इसमें. बट इवन दो एक्शन नहीं है एंड इवन दो इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट हैवी इन्वेस्टिगेशन, इट्स लाइक शोइंग यू गाइज के एक अलग साइड होता है ऑफ द पैरानॉर्मल. इट्स नॉट ऑलवेज डार्क, इट्स नॉट ऑलवेज एक्शन से भरा हुआ, इट्स नॉट ऑलवेज डिमोनिक. एंड आई एम ग्लैड कि हमारी ऑडियंस इतनी ओपन हो चुकी है कि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, यू नो दिस इज़ व्हाट इट्स अ पैकेज ऑफ द पैरानॉर्मल वर्ल्ड. But as you can see, you are missing Savio भैया यहाँ पे because he is not well. It's the weather right now क्योंकि बॉम्बे में अभी दोपहर को बहुत ज़्यादा धूप होती है और शाम होते होते टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है and people get affected. I'm down with a bad headache right Yeah, Savio भैया is also not well, so इसीलिए he's not here right now. But we are talking about the investigation we did at the wine factory. Now let me tell you, it's actually a brewery and not a wine factory. Both brewery and wine factory are different things. Wine factory is जहाँ पे wine बनता है, alcohol related चीज़ें बनती है, distillation process होता है, beer में भी होता है I know, but in wine factory there's a proper distillation process that happens. In brewery वो नहीं होता है. बट जब हम लोग ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ये एरिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको ऐसे मिले कुछ काइंड ऑफ इंडिकेटेड कि यहाँ पे ब्रूरी नाम तो है लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हो रही हैं. तो आई थिंक इट्स बेटर टू कॉल इट अ वाइन फैक्ट्री ओनली एंड नॉट अ ब्रूरी इवन दो इट्स नेम्ड अ ब्रूरी. बट एक तो वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल था दैट लोकेशन. Right. हमारे जो लाइन प्रोडक्शन के लोग थे who helped us to get the location, they gave us the location, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा था. आई रिमेम्बर एक वन पॉइंट में हम लोग ऐसे कोई तो चोटी के ऊपर खड़े हैं, हमको नीचे से दिखा कि अरे डायरेक्ट पहुंचते हैं वहाँ से. नीचे है 600-700 फीट नीचे, बट देयर इज नो वे, द ओनली वे इज शॉर्टकट, यू जस्ट जंप इनटू द क्लिफ एंड यू रीच. बहुत घूमे थे, लाइक आई थिंक ऑल पॉसिबल वेज वी फाउंड आउट. या बहुत घूमे थे. एट वन पॉइंट मतलब क्योंकि वो लंबी देर माइंस के रास्ते पे आता है, तो वी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रीच लंबी देर एंड दैट हाथी पाव स्कूल जो हमने इन्वेस्टिगेट करा था लास्ट टाइम. बट कैसे तैसे करके हमने फिगर आउट करा. एक तो साला रास्ता वाज बैड रीचिंग वहाँ पे. प्रेसिडेंटेड. आई रिमेम्बर मतलब मैं राइट साइड में देख रही थी एंड यूजुअली कैसे होता है कि टायर जहाँ खत्म हो उसके आगे रास्ता होना चाहिए. यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ टायर और डायरेक्ट खाई है. मतलब इट वाज लाइक I had to keep 100% faith on Savio's driving कि ये नहीं गिराएगा हमको. क्योंकि it is not just about going, it's also like हम लोग सोच रहे थे कि हमको आते आते सनसेट हो गया होगा, there is no street light, there is nothing, how do we return back? But अभी क्योंकि हम ऑलरेडी निकल चुके थे तो there was no point in returning back. वहाँ पे तो हमने कहा कि देखेंगे जो भी है. That was one छोटा सा obstacle. Second big obstacle were the sheeps out there. इतने सारे शीप्स थे वहाँ पे, 50-60 से ज़्यादा होंगे जो कि पागलों की तरह. एंड उनका टाइम था टू ग्रेज एक्चुअली. वो लोग घर वापस जा रहे थे, तो ऑन द वे जो भी उनको मिलता है वो खा के अपना डिनर विनर करके निकलते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोकेशन वही ग्रेजिंग एरिया के बीच में आती है. बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चीज़. मतलब मैं ऊपर की तरफ थी, साइकिक रीडिंग्स जब ले रही थी एंड सावियो नीचे जा चुका था अंडरग्राउंड वाले में. हाँ, ईगोज पहले वो निकल जाता है अपना.
सो ये जब ग्रेस कर रहे थे ना शीप्स वगैरह, देन आई वाज लाइक कि ये ना एक पर्टिकुलर रूम के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो इट वाज लाइक थ्रू एंड थ्रू दे कुड हैव इजीली गॉन चल के आराम से अंदर एंड ग्रेस, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रूम के बियॉन्ड नहीं जा रहे थे. एंड दैट रूम वाज जहाँ पर हम सेकंड गए फॉर सेकंड सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहाँ हुआ था, वेयर आई फाउंड कि एक ना हल्का सा उठा हुआ पाइल है. दैट वाज ड्रॉइंग माय अटेंशन. आई वाज लाइक कि ऐसा मैं यूजुअली कैसे किसी को गाड़ के कवर वगैरह कर दो तो वैसा पाइल फॉर्म होता है. सो दैट वाज वेरी इट वाज ड्रॉइंग माय अटेंशन. इतने में सावियो आया एंड आई टोल्ड हिम ये ना ये ऊपर जो उठा हुआ है उसके नीचे कुछ ऐसा लग रहा है मुझको. सो इज लाइक मतलब इसके इमीडिएट नीचे नहीं, लेकिन मैं इसके नीचे से ही आ रहा हूँ और इसके नीचे बहुत डेंस एनर्जी है. सो दैट इज व्हेन आई फॉलोड हिम टू एग्जैक्टली जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. हाँ, एक तो ये जगह वाज काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब हमको मिला अभी, सो दिस वाज एलिजिडली वन ऑफ द प्लेसेस जो कि लिस्ट हुआ था फॉर डार्क स्क्रॉल, लेकिन आई एम श्योर लॉजिस्टिक के वजह से ही ये ड्रॉप कर दिया नहीं पहुंच पाते. लाइक यू नो यू टेकिंग दोस ह्यूज वैन्स एंड एवरीथिंग. हमारी कार वहां पर अटक रही थी रास्ते में. मतलब हैविंग अ क्रू ऑफ 160 170 एंड रीचिंग देयर वाज would have been impossible. तो उस चक्कर में ये ऐड नहीं किया गया, बट हमको मौका मिला टू इन्वेस्टिगेट, सो हम जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. क्लेम्स तो हमको पता ही थे, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे शैडोज दिखती हैं, आवाज़ें आती हैं, कुछ एक लाइट ग्लो होता है, सम से इट्स वर्कर्स जो वहाँ पे पहले काम करते थे एंड ऑल ऑफ दोस. एक बहुत क्रेजी सीन जो मुझे पता चला while I was writing the voice over for the investigation, and you know ये नहीं मिला था तब रिसर्च के टाइम पे, neither any local said anything about this. I'm sure काफ़ी पुराना है इसलिए शायद उनको भी नहीं पता है जो immediate locals जो थे कि this place once the land once belonged to the indigenous people, which is actually a crazy scene because indigenous people, for example जैसे native Indian Americans हो गए जो यूएस में जो ओरिजिनली जो रहते थे, they were literally मतलब shamans, they were shamans basically. Some or the other shamans are basically healers ही. I know but most of them were and like shamans वहीं से ही आते थे जो कुछ भी है. And indigenous people were very powerful spiritually also, very powerful because उनका connection nature के साथ है. हाँ, very powerful, yes. So they were psychics, they were healers, and अगर आपने नहीं देखा है तो you know आप देखो, हमने एक podcast बनाया था जहाँ पे we are talking about how witch trials happened and how these healers and the spiritual people and psychic mediums were kind of tagged as witch. and ये याद रखना क्योंकि आगे के डिस्कशन में हम लोग इसको लिंक करने वाले हैं. But yeah, ये जब claims I read while I was doing my research for the script, I was like shit, ये तो हमने notice ही नहीं करा. And I think that totally synced with हमारी readings. Yeah. कि they are very protective about the land and वो psychic connection cursed है. लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ, like you know as psychic, मतलब ये ठीक है ये रिसर्च वगैरह करता है because he has to plan the investigation and everything, but I personally don't read the history because वो मेरी psychic reading से interfere करता है and I don't want that. वो मतलब वो authentic जो downloads आ रहे हैं या sensations आ रहे हैं उसको I don't want that to be interrupted. So usually मुझे बिल्कुल idea नहीं होता है about the place and I prefer it that. Yeah, and usually most of the time जो major वाले जो होते हैं जो कि आप voice over में सुनते हो, those are done post investigation, only to you know make sure कि the psychics are not getting affected जो कुछ भी है. But वही है कि जब मेरे को इसके बारे में पता चला and then I connected it back, hey Savio भैया and you were telling के you know cursed है, lot of लोग हैं, people are protective about it, and yeah, like हाँ यार, like now it makes sense. Why? Because I'm sure कि forcefully उनसे land ले लिया गया होगा. Then अगर land आप ले लेते हो तो of course no one would like it and they must have put a curse or not been happy कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. And वही जब psychic reading में भी आया, मतलब of course later on थोड़ा समझ में आया कि क्या आ रहा था, but that was crazy. Even जब group में भी मैंने डाला, even Saibha Bhaiya was like के crazy करके he also replied क्योंकि none of us knew कि ऐसा है indigenous angle करके. Right. But it made a lot of sense for that place. And then तुम लोगों को psychic reading आया, you got this reading about this family. हाँ, तो मुझे so when I was up ना उस टाइम पे so I was very significantly getting soldier energy and काफ़ी soldiers feel हो रहे थे. And एक particular soldier was definitely उसने मेरा attention draw किया
वो मुझे ब्रिटिश फील हुआ. आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर कि नहीं ये इंडियन सोल्जर नहीं है, ब्रिटिश है. और उसके साथ साथ बाकी सोल्जर्स तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी, बट मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हुई उसकी फैमिली की प्रेजेंस, हिज वाइफ एंड उसका 7-8 साल का बच्चा. एंड बहुत इट वॉज लाइक अ वेरी क्लियर इंडिकेशन, अ क्लियर मैसेज कि अगर इसके साथ बात करना है तो कहीं ना कहीं इन अ गुड वे इसके फैमिली को ट्रिगर करना पड़ेगा, एंड तो वो एकदम अच्छे से रिप्लाई करेगा. एंड आई थिंक ज़ावियो को भी सिमिलर फील हुआ, बट ही वॉज फीलिंग मोर ऑफ एन इंडियन कनेक्शन कि हाँ कुछ तो इंडियन है इसमें. एंड ये ऊपर फील हुआ. एंड उसके बाद जब नीचे गए उसके बाद आई मीन दैट वॉज लाइक अ प्लेस जहाँ पर मैं घुसते ही पहले एंड फॉर द फर्स्ट टाइम माई बॉडी शुक, पूरी ऐसे हिल गई. मैं वाज लाइक ये क्या है, बिकॉज ऊपर से कंपेयर नीचे इट वाज वार्मर. सो इट वाज नॉट कि बाहर की ठंड की वजह से मुझे, बट माई बॉडी जस्ट शिवर्ड, दैट डेंस इट वाज डाउन. एंड ऊपर से जब तुम लोग साइकी रीडिंग्स भी शेयर कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ पत्थर टकरा रहे हैं, कोई चल रहा है, कुछ हो रहा है. अगर वेरी वेरी क्लियर, यू नो, बहुत ऑडिबल था वो सब. एंड बट एक मुश्किल ये हो रहा था कि यू नो बाजू में बहुत नीचे वैली के पास देयर वाज अ गांव, तो वो जो शिप वगैरह जो ग्रेस कर रहे थे वो सब जाके नीचे पहुंचे हैं. तो अभी उनकी आवाज़ आ रही है, किसकी आ रही है, आई एम श्योर कि हम लोग वहाँ पे खड़े होकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चाहते हैं तो. बट हाउ डू वी एक्चुअली कन्फर्म कि इट्स नॉट echoing फ्रॉम द वैली और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो लोकेशन भी वैसा एक जगह पे खड़ा है. जस्ट टू कन्फर्म के आई एम नॉट हियरिंग थिंग्स, आई सेड के काम करते हैं स्पिरिट बॉक्स यूज करते हैं, क्योंकि स्पिरिट बॉक्स से जो आएगा वी नो कि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम शिप एंड ऑल. So that's when we started doing the spirit box session, and it was Crazy. chaotic but very fruitful. वेरी स्पेसिफिक. Yeah. मतलब बहुत अच्छे से आंसर्स दिए, राइट फ्रॉम नाम सिमोना टू लाइक वो जो तेरी वो चुई मुई जो तो बोलता है when she said stop it, and then she is like no, when you asked कि is this Your friend? your friend, no not mine. मतलब बहुत अच्छा था. And you know this conversation, this particular segment, you know what it actually makes me think is that जब हम इस तरीके से करते हैं स्पिरिट बॉक्स, व्हेन वी आर डूइंग इट अलाउड, नॉट इन एस्टेस, Not an estes. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है दैट बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं. ये चीज़ हमने डेमन हाउस में भी नोटिस करी थी, जहाँ पर यू वोंट बी एबल टू सेंटेंस बहुत क्लियर आया था. एंड टूर में हमारे गोस्ट एनकाउंटर टूर्स में जहाँ पर दोज पीपल आर अटेंडिंग आर होल्डिंग इट एंड दे कैन क्लियरली हियर. So probably like, you know, two things probably, you know, the environment is getting charged because of वो जो भी estes के white noise के radiations हो रहे हैं, and plus the entities are like कि अरे हाँ हमारी आवाज़ इन लोगों को सुनाई दे रही है, जो कि शायद उनको acknowledgement नहीं मिलती है जब मैं सुन रही हूँ estes के थ्रू. I think the second point they still understand because you are telling कि मुझे ये सुनाई दे रहा है. हाँ, but As वो they do. कनेक्ट होता है कि अरे मेरी आवाज़ या हाँ, फिर I know, but I think, but still, I think the first point has more weightage here correct than the second one. क्योंकि क्या है कि when it's going to the environment, see, जैसे कि अभी when you are putting, the idea is not to charge up the environment. The idea is not to charge me up. हाँ. It's just कि मतलब you are supposed to be the medium वहाँ पे. तो everything तो उनके लिए एनर्जी वो तुमसे ले रहे हैं. So I become that uninterrupted channel जिसके थ्रू they are communicating. Yeah. यहाँ पर the environment is getting charged. That's what. एंड तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, नेचर के एनवायरनमेंट. क्योंकि मैं भी बाउंड्री ड्रॉ करती हूँ ना ड्यूरिंग एस्टेस, नहीं तो चिपक जाएंगे. आई एम लाइक नो, बस इसके बियॉन्ड नहीं आ रहा है. एंड नेचर से कैसा है कि एनर्जी उतनी ज्यादा है उसकी कि इवन दो यू आर पुटिंग अ लिमिट, नेचर का कोई लिमिट नहीं है वैसा, सो दे कैन टेक अनलिमिटेड एनर्जी. एंड आई थिंक इसलिए ज्यादा क्लियरली, एंड दैट आल्सो शोड कि व्हेन वी डिड एस्टेस यहाँ पे तब इतना रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि ओपन में हो रहा था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ थ्योरीज, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जब हमने वो वर्ड आया साइक करके, सिमोना करके, कुछ लोगों ने लिखा कि फ्रेंच लग रहा है. एंड इफ यू रिमेंबर मैंने बोला वहाँ पे स्पॉट क्योंकि उसका एक्सेंट ना बहुत फ्रेंच टाइप लग रहा है. At one point also, I know it's just open to interpretation right now. I think हमने कुछ क्वेश्चन पूछा yes और no को लेके, and the reply आता है सी.
ऐसा करके C करके आता अच्छा। है. So technically SI and there is a mark on it. हाँ. This technically means yes. यस हाँ अच्छा वो सी वो भी हो वो भी हो सकता है. सकता है ओ यार तो you know basically हम लोगों ने इंटरप्रेट करा से, हाँ but it could be SI and जो ऊपर वो भी हो Hyphen, सकता है, हाइफन जो होता है यार. क्योंकि that's how the accent will come out. Someone who says SI. हम लोग अभी थोड़ा गलत accent से बोल रहे हैं, टोन से बोल रहे हैं, but करेक्ट someone who says and speaks that language उसके लिए बहुत easy होगा, तो वो भी हो सकता है. आई डिडंट रियलाइज बिकॉज मुझे आती है थोड़ी बहुत फ्रेंच बट वो तब माइंड वहाँ नहीं गया हम लोग सोचे ब्रिटिशर्स हैं, वही तो इंग्लिश के हिसाब से ही जाए करके. बट ये जब मैं एनालाइज कर रहा था मेरे को आया कि ऐसा है करके. सेकेंडली लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चन कि उसने जब साइक बोला शी इज टेलिंग यू पीपल एज साइकिक और शी इज टेलिंग अबाउट दैट अदर वॉइस दैट केम इन के शी इज साइकोटिक और दैट यू नो शी इज क्रेजी करके. बट आई थिंक यू नो दैट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी. बट क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे एंड यू नो ऑल थ्री ऑफ अस जनरली व्हेन ऐसा एक वर्ड आता है हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनके बारे में बात हो रही, लाइक तुम लोग के बारे में बात हो रही करके. बट इधर सडन द ओनली थॉट ऑल ऑफ अस हैड वाज कि इज शी अ साइकिक एंड ये सिमोना साइकिक. ये पहली बार ऐसा एक कलेक्टिव थॉट आया है Yeah. एंड वी ऑल वर ऑन द सेम आई डिडंट क्वेश्चन आल्सो. नहीं तो यूजुअली हम जैसे आगे का अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखो देन वी वर क्रॉस क्वेश्चनिंग ईच अदर एंड दिस यहाँ पर वी वर ऑन द सेम पेज नहीं Same यार page. इसमें साइकिक एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लुएंट रिप्लाईज जो आ रहे थे जो कि कोई भी स्पिरिट बॉक्स में नहीं आते. स्पिरिट बॉक्स में यानी हाँ वर्ड्स बहुत कुछ आए हैं कि कुछ टूटे फूटे आ रहे हैं, बट इधर भले ही थोड़े से कम आ रहे थे एज कम्पेयर टू अदर्स, बट जितने भी आ रहे थे दे वर वेरी क्लियर, दे आर वेरी टू द पॉइंट. रैंडम चीज़ें नहीं बोली जा रही है, नाम तो नाम, दोस्त तो दोस्त. इट्स लाइक वेरी टू द पॉइंट. एंड प्रॉब्ली हम लोगों ने भी साइकिकली ये चीज सेंस कर ली. लाइक बैक देन स्टैंडिंग देयर वहाँ पे लोकेशन पे हमको नहीं पता था इंडिजिनस कनेक्शन एंड यू नो द स्पिरिचुअल कनेक्ट और द साइकिक कनेक्ट, बट इट वाज एज इफ द इनर बीइंग जस्ट न्यू कि नहीं ये है साइकिक और हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना है. yes that was there for all three of us. And that is when उसके थोड़ी देर बाद आया stop it करके, which again people thought कि सिमोना was telling stop it, लेकिन guys वो voice आपको शायद वीडियो में सेम लग रहा है but on the spot it sounded very high pitch and not very सिमोना, क्योंकि सिमोना has had a very authoritative voice, like she was someone important. नहीं वो स्टॉप लोग इट उसको अलग ही आवाज. क्योंकि ये लोगों ने ये भी पकड़ा कि यू नो इसकी आवाज़ बहुत ऐसा ऑथोरिटी के साथ आ रही है, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हमने भी वो सेंस करा कि उसका वॉइस एंड उसका एक्सेंट बहुत अलग था. एंड स्टॉप इट आई वाज वेरी डिफरेंट. नाउ ये स्टॉप इट किसका है पता नहीं, बट हमने जब पूछा कि यू नो कि इज शी अ फ्रेंड सिमोना करके, दैट्स व्हेन द रिप्लाई नो नॉट माइंड करके आया, which was like a kind of a confirmation कि नहीं मेरी दोस्त नहीं है करके. I do not know who she is. So probably two things are possible here. एक कि either she was actually calling her psychotic because वो उसकी दोस्त नहीं है तो उसको नहीं पता भाई साहब ये कौन है करके, and secondly कि वो actually उसकी दोस्त नहीं है and she is a psychic. These are the two possibilities that happen. बट द सेकेंड वन के साथ हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी वो दे रही थी उसकी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. तो दैट स्पिरिट बॉक्स वाज वेरी नाइस एंड अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन के इट वाज वेरी अनोइंग एंड इरिटेटिंग. मेरे हालत सोचो क्या होती है जब मैं उसको एक घंटा. I was about to say welcome to the reality. ऐसा ही होता है जब हम स्पिरिट बॉक्स करते हैं. And this is just our way of telling you guys के you know this is what happens. It's reality. We are not here to you know के mold it and make it a package कि लोगों को problem ना हो. नहीं, sometimes okay है to the reality. For example, you know when you are watching a reality show and reality show में कोई गिर जाता है, किसी का पैर टूट जाता है. It's reality. That's how it happens. And usually that's what you know when every time usually क्या होता है कि हम लोग अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं साइकिक रीडिंग्स के बाद एंड देन टुवर्ड्स द एंड एस्टेस होता है एंड देन वी आर डन. सो दैट इज आई वुड से फिर भी थोड़ा सा गुड फ्लो फॉर मी. लेकिन जब तू बोलता है ना लेट्स स्टार्ट विद एस्टेस, आई एम लाइक शिट, मतलब कि मुझे पता है मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाने वाली है एंड फिर एनीवेज बट एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. हाँ, हम ये क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से, your feedback is duly noted. What we will do is maybe
जब तक वो अभी, क्योंकि हमने क्यों रॉ रखा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ आवाज़ें जो कि हमको समझ में नहीं आई थी एंड आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ते हो। तो हम लोग एक तरीका क्या है ऑफ नॉट अनोइंग फ्यू व्यूअर्स इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द वॉल्यूम्स of the entire session and only keeping the volume level up जब हमको कुछ सुनाई दिया है। नहीं बट In that case you'll miss a lot of things। Exactly, क्योंकि जो बाकी चीजें which we didn't catch on, आप लोगों को नहीं सुनाई देगा। So that's one downside of it कि हम लोग उसको मस्त एकदम पैकेज करेंगे कि आपको annoy फील ना हो, इरिटेशन फील ना हो, बट इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू लिसन टू अदर वर्ड जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो इधर इट्स गुड, क्या बोलते हैं अपना, like if you want to investigate and debunk with us, then फिर वो हमको पूरा जैसा है वैसे डालना पड़ेगा। Because you're investigating with us. Those who are getting annoyed, I mean it's annoying, आप वो पार्ट skip कर दो ना और just वॉल्यूम डाउन कर दो, fast forward कर दो। एंड बिकॉज ये जगह इतना ज्यादा चार्ज्ड अप था, हमने सोचा कि यार ऊपर तो जाना है, क्योंकि ऊपर भी कुछ ना कुछ सेंस हो रही है, आवाजें आ रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इधर एक रेमपोर्ट डाल देते हैं। राइट, एंड दैट्स व्हेन वी केप्ट अ रेमपोर्ट एंड रखते उधर टड़ंग करके चालू हो गया वो। क्रेजी। एंड आई एम लाइक कि ये ना चालू होने वाला है पूरा जोरदार ना, उसका पूरा फुल जो अनकट वर्जन है वो सुपर एनिमल्स के लिए हम डालने वाले हैं। जिनको नहीं पता सुपर एनिमल्स क्या है, दिस इज चैनल मेंबरशिप एंड हम जो अपने चैनल मेंबर्स हैं हम उनको सुपर एनिमल्स बोलते हैं। जो हमारे फैंस हैं, नॉर्मल सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हम एनिमा बोलते हैं। एनिमा का मतलब होता है सोल एंड सुपर एनिमल्स मतलब सुपर सोल, बिकॉज दे आर पेइंग एन एडिशनल अमाउंट। एंड आपको ऐसे बिहाइंड द सीन कुछ अपना मंथली गूगल मीटअप एंड प्री एक्सेस टू वीडियोज एंड अदर अनकट वीडियोज उनको मिलता रहता है। सो यू कैन कंसिडर जॉइनिंग, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कमेंटिंग एंड आस्किंग कि यार भैया हमको भी लेके चलो टू दिस लोकेशंस एंड ऑल। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता, आई एम श्योर यू हैव नो आइडिया व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 years. Guys, we do something called the Ghost Encounters Tours. As of now, 2 साल के अंदर 2-3 साल हो गए, I think. More than 2. Yeah, more than 2 years, and over 200 people have joined from across the globe to attend these tours. अभी हमारा last tour मसूरी में था, 2024 में हमने 4 करे, and over 50 of you from random cities attended these tours. and हम लोग आपको ऐसे haunted locations पे लेके जाते हैं, हम आपको gadgets देते हैं। we fulfill your wish of becoming a paranormal investigator or becoming a psychic. you stay with us, you learn from us and we have fun together. एंड ये होता है। नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल आने वाला है बहुत जल्दी। नेक्स्ट ईयर का 2025 का पहला जो टूर है वो भी अनाउंस होने वाला है बहुत जल्दी। अगर आपको अपडेटेड रहना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉलो कर लो वो पेज, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड हमारे जो एक्स गेटर्स हैं, गेटर्स आर पीपल, मतलब गोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स एक्स गेटर्स जो हैं, दे आर वेरी एक्टिव। द मोमेंट इट इज़ अनाउंस्ड हमारा पूरा सीट उनसे ही भर जाता है। तो अगर आपको उनसे आगे रहना है, यू विल हैव टू स्टे अपडेटेड ऑफ व्हाट्स कमिंग इन, है ना? तो वो आप फॉलो कर लो। एंड लेट्स गेट बैक। ऊपर जाने के बाद द फर्स्ट थिंग यू से इज अबाउट योर स्टमक, squeezing of chest and some नहीं स्टमक नहीं, मुझे वहाँ पे हार्ट स्क्वीजिंग, I was feeling that, and usually मुझे हार्ट स्क्वीज जब होता है, it is a female entity around, तो मुझे लगा कि शायद हमारे साथ साथ सिमोना ऊपर आई है। So I was confirming that, but उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। Then I thought कि हो सकता है कि दूसरी कोई feminine, because there was a lot of presence, so I thought हो सकता है कि शायद दूसरी कोई feminine presence है, but वो भी respond नहीं कर रही थी। And that is when we took the angle and we realized कि नहीं, ये soldier है। And he क्योंकि हमने पूछा बहुत बार कि सिमोना है क्या, इतना नहीं आया था। एंड देन आई सेड कि सोल्जर है, एंड टंग 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 करके चालू हो गया रेड बेल पे। उसके पहले भी, लेकिन यू नो ऑल दिस टाइम बिफोर वी स्टार्टेड विद द डेड बेल, द नॉइजेस आर वेरी क्लियर। लाइक जो नॉइजेस पहले नीचे we were getting confused कि शायद वैली से आ रहा होगा, नीचे जो घर है उधर से आ रहा होगा, ऊपर वो सब ब्लॉक हो चुका था। And see, this usually happens जब हम लोग नाइट विजन मोड पे चले जाते हैं, because नाइट विजन मोड में एक बार लाइक सब अंधेरा, you can't see anything, आपके by default senses you know they enhance, and आपको छोटी छोटी आवाजें आती हैं। एंड जैसे लाइक यू नो तू जैसे बोलता है कि इवन जो लाइट होती है जो नाइट विजन में यूज होती है, दैट वो जो हल्की सी उसके, it's like not something that's very loud, that's you know coming on your face,
आपको पैरेजन्स भी और अच्छे से दिखते दिखते हैं उससे, क्योंकि सी द आया नाइट विजन का वैसा ही है। अगर जिनके पास है, आप लोग देख लिए ना, वो अगर आप ऑन उसको करो और डार्क में उसको देखने की कोशिश करो तो एक हल्का सा वायलेटिश पिंकिश रेडिश सा एक आता है, हाँ, जो कि इट्स नॉट इनफ इवन टू कैप्चर अ प्रॉपर फोटो। इट्स वेरी डिम, मतलब पता ही नहीं चलता। मतलब मेरे पास था शायद, हाँ यही है। अभी कितना होगा पता नहीं, जैसे कि अभी व्हेन आई एम पुटिंग इट ऑन मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा रेडिश। अब वो कितना स्क्रीन में दिखेगा नहीं पता, बट आई विल सी हाउ आई कैन शो यू गाइज। बट पता नहीं चलता है बिल्कुल भी, उससे भी हमको चीज़ें दिखने लग जाती है, बिकॉज ऑफकोर्स हमारी जो आँखें हैं वो यू नो द प्यूपल्स दे डायरेक्ट काइंड ऑफ, एंड आपको बिकॉज ज़्यादा लाइट आपके आंखों में घुस पाए, आप आराम से देख पाओ, तो आपका विजन का जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एंड वो आवाज़ें आ रही थी जब हम क्वेश्चन पूरे से रिप्लाई आ रही थी, एंड दैट वन रूम वाज कॉन्स्टेंटली ड्राइंग अटेंशन टू ऑल ऑफ अस, बट वी वर लाइक कि नहीं एक एक करके जाते हैं, नहीं तो फिर chaotic हो जाएगा। एंड उसके पहले there was that such a loud bang. Yeah, that's what. Yes. तो loud bang इतना क्लियर था, एंड मेरे को पहले लगा कि रैमपॉड गिरा क्योंकि वो ऊपर ऐसे जगह पे रखा गया था कि हम लोग यार ये गिरा ना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतने कॉस्टली होते हैं यार चीज़ें। एंड बिकॉज ऑफ हाउ इट इज़, आप इंडिया में ना किसी को लेके 2 के रिपेयर कर दे भाई, बोलेगा भाई मेरे को सर्किट नहीं समझ रहा है। सो वंस गॉन इट्स गॉन, लाइक हमारा पुराना वाला जो PSB गया तो गया, इट्स नाउ इट couldn't be used. PSB is spirit box basically. एंड फिर उधर जब हमको सोल्जर मिला, फिर हमने बाकी कॉन्वर्सेशन चालू करा है कि भाई साहब हम तो सिमोना के तरफ हैं और वी सपोर्ट व्हाट शी इज डूइंग। दैट इज व्हेन थोड़ा डिड्यूस करके हमको पता चला कि दिस सोल्जर गाय डजंट लाइक सिमोना बिकॉज शी वाज सपोर्टिंग द अदर साइड, Indians and all. बहुत मेरे को लाइक इट जस्ट केम एज एन इनर नोइंग एक्चुअली मुझको कि ये उनको सपोर्ट कर रही थी इंडियंस की। एंड यू नो लाइक नाउ एज आई स्पीक इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू वो लगान मूवी में दिखाया था ना, वो आमिर खान का जो ओपोनेंट था उसकी वाइफ इनको बॉल देती है, आई डोंट नो व्हाटएवर शी डज टू हेल्प। So she was something like that. So probably she was one of those जो कि Indians को support कर रही है, and she is not following the rules जो लागू हैं। एंड बट उधर ना वो ये मेरे को बाद में आया है ऑफ कोर्स कि व्हेन शी सेड शी इज अ साइकिक, बैक इन द डे इफ यू कॉल योरसेल्फ अ साइकिक यू आर टैग्ड एज अ विच। हाँ, अगर आप हील कर रहे हो, आप साइकिक हो, आप एनीथिंग स्पिरिचुअल रिलेटेड काम में हो, यू आर टोल्ड दैट यू आर अ विच एंड यू आर टैग्ड अ विच, एंड पीपल आर एज इट इज पिस्ड ऑफ बाय बिकॉज़ उनको समझ में नहीं आता है दैट द एंटायर सालेम विच ट्रायल वगैरह जो भी हुए बैक इन द डे, इट्स बिकॉज पीपल लाइक ऑल दोज फीमेल दे वर हीलर्स एंड उनको विच डाल के एकदम पूरा सीन कर दिया वहां पे। No, that sounds so much like me. Yeah, and वो जब सिमोना का भी आ रहा था आर वी लाइक यार that's why he doesn't like, and वहाँ पे साइबर भाई भी पूछ रहे हैं कि are you okay that we are supporting her? He is fine. हाँ, But he is not just liking सिमोना वहाँ पे. उस पे he was totally pissed on Totally her. pissed उसको on her. बाकी हाँ. फर्क नहीं पड़ रहा था Yeah. हम क्या कर रहे हैं। And then there are also few comments जहाँ पे you guys are telling कि how we are forcing entities to reply to even though they are replying they want to reply with one thing, बट वैसा नहीं होता है गाइज। अभी मैं बताता हूँ कैसा होता है कि ये हमने पहले पॉडकास्ट में कवर किया है। लॉट ऑफ आर न्यू व्यूअर्स तो आपको नहीं पता है हमारे पॉडकास्ट अदर के बारे में, आप जाके देखो सारे Q&A पॉडकास्ट, हमने बहुत कुछ आंसर करा हुआ है, इसलिए हम बार बार उसको वीडियो में नहीं लाते हैं। बट आई जस्ट टेल यू गाइज वन लास्ट टाइम हियर कि एंटिटीज जो होती हैं उनको भी एनर्जी चाहिए होता है टू रिप्लाई, लाइक वी नीड एनर्जी टू वर्क, टू डू द रेगुलर काम दिन का। एनर्जी जो एंटिटीज़ होती है उनको भी एनर्जी ज़रूरत होता है, जो कि इंडिया में उनको नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट उनका जो रिप्लाई होता है, उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी डिलेड होता है, काफ़ी लैगिंग के साथ होता है। इसलिए हमको पेशेंस के साथ उनको पूछना पड़ता है और उसके आंसर के लिए वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछ रहे हैं कि इसका अगर आंसर ये है तो आप 2 बार दो एंड उसको 1 बार आया, बट व्हाट इफ द एंटिटी इज़ नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी टू रिप्लाई दो, तो अगर हम एक टिंग में ही एज्यूम कर ले कि अरे हाँ वो तो ना बोल रहा है करके, फिर हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन ही गलत डायरेक्शन में चला जाएगा।
एंड वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि हमको एक स्टोरी लाइन फॉर्म करना है, हमको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उसके लिए पॉसिबिलिटीज ओपन रहनी चाहिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपका आंसर 2 है तो दो। एंड अगर आप यही इन्वेस्टिगेशन का एग्जांपल लोगे, आप आगे जाके देखोगे जहाँ पे वी आर आस्किंग द सोल्जर गाय कि तेरे को नीचे चलना है क्या, जहाँ पे हम एस्ट्रेस करने जा रहे हैं, अगर चलना है तो 2 बार दे, वो एक ही दे रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं 2 बार दे, वो एक ही दे रहा है। सो दैट्स हाउ यू नो कि नहीं, इफ द आंसर इज नो, नो मैटर हाउ मच यू फोर्स देम, उनका आंसर नो ही आएगा। It's not about forcing a spirit to say yes, it's about constantly reminding and उनको बताना कि भैया अगर आप yes बोल रहे हो तो आपको 2 बार बैक टू बैक बेल देनी पड़ेगी। तो हम उस पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो yes बोल। Entities are like, you know, people who have kind of like short term memory loss. Why? It's not उनका fault नहीं है, it's just कि how their energies are and how insufficient energy they get to manifest. अगर आपने बोला कि 2 बार करना है, हो सकता है कि आगे जाके उसको समझ भी नहीं आया, तो आपको फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा कि भाई साहब 2 बार ये है। या फिर अगर तेरे को 2 बार करना है, सो टेक योर एनर्जी। इसलिए लिसन टू सावियो भैया टेलिंग कि कंजर्व योर एनर्जी, आराम से रुक, आराम से रिप्लाई कर, डोंट वेस्ट फट रिप्लाई करके, यू नो। सो दैट्स हाउ डेड बेल वर्क्स गाइस। इट्स नॉट कि मतलब हम फोर्स कर रहे हैं उनको, फोर्स कर रहे होते तो घर पे नहीं बोलते बर्तन मांज ले आके देखा, तो फोर्स तो नहीं कर सकते हम लोग। बट वहाँ पे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, कैमराज जो मर रहे थे हमारे, बैटरीज जो ड्रेन हो रहे थे, आई गॉट वेरी पिस्ड ऑफ, क्योंकि आई डोंट लाइक कैमराज बीइंग अफेक्टेड। क्योंकि आप एक तो चार्जिंग इतना टाइम लग जाता है, प्लस कैमराज इतने सारे लेके भी सब एक मरना चालू कर जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि नाइट विजन हमारे पास 1 या 2 ही है, एक नीचे लग गया था, एक हाथ में था, वो भी मर गया, तो अब क्या करेंगे फिर सारा प्लान जाता है पानी में। सो वो कैमराज हम लोग बैटरी चेंज कर रहे हैं बार बार, हम लोग बार बार वी आर रिसेंटरिंग आवरसेल्फ। उसी बीच आप देखोगे एक लाइक ऐसा 5 मिनट के ड्यूरेशन में इन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन वेयर आई एम नॉट देयर इन द सीन, इट्स ओनली पूजा एंड साबियो भैया हु आर कम्युनिकेटिंग। इट्स आई एम बेसिकली चेंजिंग द बैटरी ऑफ द कैमरा, इसलिए मैं आउट ऑफ द फ्रेम। एंड क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था टुवर्ड्स दैट रूम, एंड अपैरेशंस दिख रहे हैं वहाँ पे, मूव हो रहे हैं, कोई ऐसा खड़ा है वहाँ पे, एंड कोई अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, इट्स लाइक समवन इज लुकिंग, लर्किंग इनसाइड। आई टुक अ कॉल कि इधर हटा के अंदर जाते हैं, एंड अंदर जैसे घुसे द एनर्जी वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन एक सेकेंड, बिफोर वी वेंट टू द थर्ड प्लेस, नीचे was the first, then ऊपर वाला was the second room, and then अंदर का room third place. I think in the second location, one of the viewers has given a timestamp जहाँ पर सावियो और मेरे सामने से कुछ तो गया। And it was a great catch. That's a very good catch. हम लोगों ने इतनी बार देखा कि लाइट तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सावियो का हाथ मूव हो रहा है तो हमारे से तो नहीं हो रहा है, बट नो। क्योंकि why it is a great catch? क्योंकि मेरे से चीज़ें मिस नहीं होती, एंड इफ आई एम मिसिंग आउट थिंग्स एंड यू गाइज आर कैप्चरिंग दैट, इट्स अ ग्रेट कैच। फर्स्ट सेकेंड, हमको पहले लगा, बिकॉज जैसे हमारा दिमाग हमेशा रहता है थ्रू डिबंक, हमको लगा कि यार वो जो लाइट जा रही है, यू नो द नाइट विजन लाइट जो भैया पकड़े थे, शायद उससे कुछ फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सावियो भैया वो, लेट्स से दिस इज द लाइट एंड लाइट का सोर्स इस तरफ है, तो भैया उसको घुमा के ऐसे पकड़ते हैं ताकि डायरेक्टली कैमरा पे ना गिरे एंड हमको ब्लॉक ना कर दे। सो इट्स ही ऑलवेज होल्ड्स लाइक दिस, तो पीछे का ग्लो होता रहता है। तो अगर कोई ऐसा पकड़ा है, दैट मीन्स के वो जो लाइट है वो कभी हमारे ऊपर नहीं आएगा, स्क्रीन के ऊपर कभी नहीं आएगा, बिकॉज पीछे देयर इज नथिंग टू रिफ्लेक्ट, दोज आर वॉल्स एंड ऑल जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज इंफ्रारेड लाइट। तो हमको पहले लगा कि शायद के कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन है, बट देन वी रियलाइज्ड कि यार भैया ऐसे पकड़े हैं। एंड उसका प्रूफ आपको कब मिलता है? व्हेन यू सी दैट एपरेशन गोइंग, यू विल सी कि भैया इज मूविंग द लाइट, तो वो कॉर्नर पे ग्लो हो रहा है, तो पता चल रहा है कि लाइट उस तरफ पॉइंट कर रही है, बट हमारे ऊपर से वो कभी नहीं जाएगा। कोई और था?
you know. And night vision and Milan and all, they were not using torches क्योंकि Milan already had a night vision to see, तो उसको ज़रूरत नहीं है torch use करने का. That's a great catch. Do you remember the timestamp? I'll 36 minutes या कुछ पे है शायद वो. हाँ मतलब I'll just quickly go and also give a shout out to that person because Yeah. And this is what we love, you know. मतलब आप लोग इतनी बारीकी से देख रहे हो कि अगर हमने कुछ मिस कर दिया and you are catching such great evidences. Thank you so much, whoever this yes, person is. Diti Mohite 113. It's at 37:45. Of course, मैं अपना स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा about what we are talking about. But that's a great catch. अगर आपको ऐसे भी और भी कुछ दिखती हैं, then you know please do feel free to use a timestamp and let us know क्या है क्या नहीं करके. But that's a proper shadow, not shadow. It's a misty figure that crossed right हमारे सामने, and that was a great one. And then ऐसे करके हम गए to the third location. Yeah. And third location में घुसने के बाद I think one of the major highlights of that place was actually realizing कि जो soldier से हम बात कर रहे थे वो कोई normal soldier नहीं था. He was basically the head of that entire area, that entire base. The authority. The main guy, क्योंकि उसका जो room था, he had a fireplace, he had bookshelf, he had other rooms, he had a French window, जो कि बैक इन द डे सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जो कि हाई रैंकिंग में थे, अगर आपको फायर प्लेस वगैरह मिल रहा है. एंड ही वॉज एक्चुअली लाइक द सीनियर मोस्ट गाय, एंड इतना सीनियर होने के बाद भी उसकी हेट टुवर्ड्स सिमोना वाज़न्ट एनी लेस. That also explained कि क्यों वो इतना गुस्सा था उससे, because highest authority और वो against जा रही है. Yes. So that was one of the reasons. क्योंकि वहाँ पे साइबर पे भी खड़े थे and he asked के you know के did she cheat on you, or you know as he was asking on those lines, and like one point you know he said something like did she do something to you, did she you know कुछ तो against जाके करी है, जो कुछ भी करी rules and ethics वो हमको सबको समझ रहा था. And we were asking, and उसी बीच we just realized कि यार उसका जो hate है, it's very directed towards Simona. It's very particular. It felt personal. It's very personal. इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पे you guys will notice, मैं बोलता हूँ कि यार ये Simona उससे related है क्या कुछ तो. That's what you guys say, ये इसकी wife तो नहीं है. हाँ. And तब तो कोई reply नहीं आया. We are still like wondering कि wife है क्या. Then I asked कि if all of this is true, that she's a wife and everything, please give reply. And then bell पे आता है करके, then it established everything कि क्यों वो इतना गुस्सा कर रहा है उसके. I think all pieces fell in place उस टाइम पे कि वो high authority soldier था, ये उसकी wife थी. So या तो ये वो tribe से belong करती थी, या फिर she was herself a Britisher and but अच्छी थी, and you know she had that psych connect, मतलब you know the connection with कि या तो वो connected थी, either she was one of the tribes or she was a Britisher and his wife, and because of that spiritual connect, वो psych connect, and you know वो somehow ये help कर रही थी Indians की, and that is why ये double pissed off था कि मेरी एक तो wife है, ऊपर से ये मेरे against जा रही है, मेरे rules follow नहीं कर रही है. So that was like that personalized direct hate towards her. Yeah, क्योंकि and also I don't think कि she would be from the tribe because of her name. हाँ, Simona. Simona is not a very Pahadi name or a common name. Probably Britishers. Yeah, Britishers. Yeah, वही Britishers or someone from Europe, क्योंकि many also said कि her accent is French. Correct. So she could be from France और जो कुछ भी है. So जहाँ से भी हो फर्क नहीं पड़ता, but she was helping. That was for sure. And because अगर वो psychic है तो मतलब वो empath भी है. तो उसको नहीं देखा जा रहा होगा, क्योंकि जब काम हो रहे होंगे अभी ब्रूज में, आई एम श्योर के इंडियन जो होंगे उनको नहीं अच्छे से ट्रीट करा जा रहा होगा. दे वुड बी अब्यूज्ड, फिजिकली अब्यूज्ड, मेंटली टॉर्चर एंड जो कुछ भी है, एंड आई एम श्योर वो नहीं देख पा रही होगी एंड शी वुड हैव हेल्प्ड. एंड ये बीइंग द हाई रैंकिंग ऑफिशियल इज लाइक के साला मेरे को हाई कमांड से आया है, क्वीन से ऑर्डर आया है टू टॉर्चर, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट मी एंड यू आर हेल्पिंग आउट दोस पीपल. That was what I think the reason that caused the rift between the two. Yeah. I mean, I don't personally see any other reason. क्योंकि that's what showed के क्यों वो वहाँ पे अटका है, वो क्यों वहाँ पे अटकी है,
and why they are like, you know, they're still so much in the anger zone. वो होता है ना कि गुस्सा आपको अंधा कर देता है या जो कुछ भी है, वैसा ही सीन है इसका. और that extreme love, Yeah. you know, getting into extreme hate, तो फिर वो वहाँ भी सीन क्रिएट कर रहे हैं. हम पूछ रहे हैं बार बार कि तेरे को साथ चलना है. He is like, no, मैं नहीं आऊँगा. नहीं आना है उसको. He is very sure of it. And then उस चक्कर में हमने कहा कि एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं सिमोना, क्योंकि मैंने एक पॉइंट में बोला, वो एडिट हो गया है वीडियो से, मैंने बोलेंगे यार इसको और ज़्यादा भाव नहीं देते. एक तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऊपर नुक्ता लेके बैठा हुआ है. फिर हम लोग गए नीचे एस्टेस करने आफ्टर ऑल दिस, जो कुछ भी हुआ ऊपर. एंड एस्टेस में यार इतना नहीं आया एज कम्पेयर टू जो ऊपर, मतलब जब पहली बार जब हम ओपनली कर रहे थे, एंड विच इज एक्सप्लेन्ड व्हाई दैट वाज हैपनिंग. बट जो भी है उधर भी काफी स्पेसिफिक आ रहे थे, बट बहुत कम आ रहे थे. जैसे कि एक स्पेसिफिक आया वाज 4th स्टैंडर्ड. हाँ, that was very clear and that was not कि मुझे कुछ वो साइकिकली मिला, वो क्लियर वर्ड्स थे. प्रॉपर वाला वो आया वहाँ पे रिप्लाई. एंड दैट्स व्हेन यू नो यू सेड के चेक करो कि इफ इट इज अबाउट हर किड. एंड हमको पता चल चुका था, सो वी जस्ट सेड के इज इट अबाउट योर किड, क्योंकि बच्चा भी फील हो रहा था करके. एंड देन भैया आल्सो सेड कि उनकी बेटी भी यू नो सेम स्टैंडर्ड में है. सो दैट वी वर लाइक अच्छा, इट्स गेटिंग, इट इज गॉट वेरी क्लोज टू होम, क्योंकि रिलेटेबल हो गया काफ़ी ज़्यादा करके. एंड देन उस चक्कर में रिप्लाईज इतने कम आ रहे थे भैया एंड आई वर लाइक टॉकिंग कि यार ये लोग निकल तो नहीं गए, क्योंकि पता चला ऊपर उसको रियलाइज हो गया. बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट रियलाइजेशन फॉर देम. अ लॉट ऑफ दीज डार्क एंटिटीज जस्ट मूव आउट बिकॉज इज रियलाइज कि अच्छा यू नो के ये सीन था करके. एंड इट इज लाइक यू नो वेरी कॉमन इफ यू ऑल्सो यू नो सी हमारे कुछ पहले इन्वेस्टिगेशंस, अगर आपने वो बुक भी पढ़ा है स्पिरिट्स टॉक टू मी, यू विल सी कि कैसे एंटिटीज जस्ट मूव आउट व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा दे आर डेड. Well, most of them have no idea only के you know के अभी वो limitations नहीं है जो कुछ भी है. So it basically cuts the loop for them. वो जो loop में stuck हैं, that realization is the key that cuts the loop. Yeah. And फिर वो लोग निकल जाते हैं. Yeah, I said कि यार हम लोग को तो ऐसा, मतलब हम लोगों ने इतना कुछ किया and वो बिना thank you बोले निकल गई. And we are telling you कि ये you owe us a thank you at least because हम लोग के वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ. But उस चक्कर में you started telling के elbow पे कुछ तो touch हुआ पहला. And then the push. हाँ. That was happening. That is, मतलब पहले तो मुझे यही लगा that you know you're telling me to stop the stairs, but usually तो अगर मैं नहीं रुकती हूँ तो you kind of shake me कि उठ जाओ करके. But then I was like नहीं यार ये तो कुछ और feel हो रहा है. And उसके बाद that पीछे से कि उठ जाओ. Yeah. So that was pretty evident. So it was either they are telling me कि you know stop, यहाँ पे मत कर, because मेरा क्या थ्योरी था ना कि हमने जब वो देखा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो शाफ्ट में तुम बैठे थे वहाँ पे देयर आल्सो एनग्रेविंग्स जहाँ पे शेल्व्स होंगे. हाँ. तो मुझे ये लग रहा है कि वो जो प्रोसेस होता है ऑफ डिस्टिलेशन या फिर जो कुछ भी है, जो भी केमिकल एंड चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होती हैं वो वहाँ पे रखी गई होती हैं, या फिर सैंपल रखा गया होता है जो कुछ भी है. सो दो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इधर जो, क्योंकि तुमने सेंस किया था कि इधर अदर एंटिटीज टू, सो आई एम श्योर जो काम कर रहे थे, जो भी वर्कर्स थे वहाँ पे, आई डोंट नो वो उसको क्या बोलते हैं, हु काइंड ऑफ हेड्स द डिस्टिलरी, जो कुछ भी है डिस्टिलेशन प्रोसेस, whoever that person is, अगर वो भी है वहाँ पे, then you are basically sitting on their sample. So you're like अरे हटो वहाँ से, वहाँ पे नहीं बैठने करके. Secondly, which is a more relatable theory. Why? क्योंकि जब हमने पूछा कि ये आप कर रहे हो क्या सिमोना, that discomfort and reply आया me करके. When she touched basically. सेकंड से रूट भी सिमोना टेलिंग यू कि वहां से हटो, वहां पे नहीं बैठते हैं करके, वहां पे डेंजरस है या जो कुछ भी है, तो वहां से हटो. बट बिकॉज यू आर इन एस्टेस एंड इट वाज एन एंटिटी ट्राइंग टू पुश यू आउट, द फीलिंग इज नॉट वेरी कंफर्टेबल एज कंपेयर्ड टू अ ह्यूमन बीइंग. काफी डिस्कम्फर्ट हो रहा था पीछे, एंड इट वाज अ वेरी क्लियर साइन कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है. एग्जैक्टली. इट वाज वेरी सिमिलर टू वो जो कुलधरा वाला इन्वेस्टिगेशन में ना, जहाँ पे हमने वो शाफ्ट में गैजेट रख दिया था मैंने, प्रेयर वाली जो प्लेयर रेस थी उसकी, एंड शी गॉट पिस्ड कि यहाँ पर क्या रखा है. So it was very similar to that. But वही था एस्टेस में mainly, and उसी एस्टेस के टाइम पे I was clicking a lot of photos full spectrum cameras में मेरे फ़ोन पे, and फ़ोन पे मुझे वो you know orbs दिखने लग गए पहले तो, and I got very excited. I'm like यार कैप्चर हो रही है चीज़ें, and like I know के डस्ट हो सकते थे, बट मैंने इनिशियल फोटोज में उसको कंसिडर किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को नाइट विजन में और नॉर्मल कैमराज में दिख ही नहीं रही थी, जो कि जनरली दिखती हैं. When a place has a lot of dust, for example,
you go to Kuldhara for example, you see a lot of sand and dust particles because of the area. तो दिखता है जो कुछ भी है, इधर दिख ही नहीं रहे थे. एंड मैंने 4 फोटोज क्लिक करे, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है. All 3 of us we got excited कि यार कुछ तो कैप्चर हुआ है. And it's exactly where Savio Bhai was standing or where you felt the discomfort. मेरे पीछे वो प्रॉपर लाइन है. एंड यू नो मतलब दिस वन साइड ऑफ मी वाज लाइक यार डस्ट इतना मोटा सा लाइक अ रॉड नहीं मैनिफेस्ट होगा. एंड अगर डस्ट है, इतनी डस्ट है, तो पहला कि एक फोटो में आ रही है, फिर दूसरे में नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है. एंड देन तीसरा दैट आई एम सुपर एलर्जिक टू डस्ट. तो अगर इतनी डस्ट थी, मेरा तुरंत वहाँ छींकना शुरू हो गया. आई हैव आंसर टू ऑल दोस 3. बाद में बैठ के मैंने सोचा, जैसे पहला वाज के अपना पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो उसके बाद वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ सेट ऑफ फोटोज. एंड इट वाज ओनली बिकॉज कि इवन दो यू नो कि वही मैं तब वीडियो में भी बताया कि वी कुड हैव जस्ट इजीली सेड कि यार यही है. Like it would have gone crazy if we have captured entities, orbs, energy records and this and that. हम लोग पूरा हल्ला मचा सकते थे. But even though all of us wanted to believe कि हमने कुछ कैप्चर किया है, the debunking side of ours was not ready to accept, and that's why हम लेके नहीं यार और एक बार ट्राई करते हैं. उस चक्कर में हमने 3-4 बार ट्राई करे. एंड देन मेरे को धीरे धीरे चीज़ें समझी कि क्या हो रहा था. कि पहला है कि पहले फोटो में है, दूसरे फोटो में नहीं है. वाई? बिकॉज अब सपोज मैं एक एंगल चेंज करा फोटो उठाने के लिए, तो वन आर वॉकिंग सो डस्ट ऊपर उड़ रहा है ना. दीज आर नॉट द डस्ट जो तुम एलर्जिक हो. दोज हैव बिगर पार्टिकल्स, बिगर उनके जो साइजेस होते हैं. ये बहुत फाइन है, बहुत फाइन है. नाउ व्हेन आई एम मूविंग तभी ही हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है. So when I'm moving to take an angle, तब आया. अब जब मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, I'm taking the second photo now. They're settled kind of. जना चलती. Fine है ना? बड़े से part of me is like तो इसीलिए वो फिर नहीं है. Then again I'm going to another place to click photo, तो फिर से आ रहा है करके. अब वो इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि closer to lens it is, उतना ज़्यादा फ्लैश उसके ऊपर गिर रहा है, वो उतना ही ब्राइट ग्लो कर रहा है. एज अ रीजन वो इतना मोटा दिख रहा है, जो कि हमको पहले लगा कि मच्छर है. वहाँ पे मच्छर कीड़े वड़े नहीं थे. तो उस चक्कर में वैसा हो गया. देन एक पॉइंट में क्या हुआ, जब मैं फ्लैश यूज किया, क्योंकि नाउ आई वाज जस्ट लुकिंग तुम लोग के तरफ. पहले मैं स्क्रीन पे देख के फोटो उठा रहा था, नाउ आई एम जस्ट लुकिंग. क्लिक किया, वो फ्लैश हुआ एंड आई सॉ ऑल द डस्ट सामने एक बार. वो लाइट रे जब गिरी, देन आई वाज लाइक कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे डस्ट हैं. बट देन एक ऐसा भी है ना कि उसके अंदर अगर एक्चुअली ऑर्ब्स भी हैं, एक्चुअली एनर्जी रॉड्स भी हैं, there is no way to figure out. हाँ, it could be a mixture. Yeah, it's like for example, it's like एक कटोरी of wheat, मतलब एक कटोरी of आटे में there is like ऐसा 1/4 चम्मच of मैदा mixed in it. We'll not know. It's very difficult to know. And अगर हम सब छांट के बैठने चालू कर जाएं, फिर everything is questionable. It's very difficult. It's like EVP क्लास है, EVP है तो आपको सुनाई दे रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सुनाई दिया माथुरान के घर में वो चिल्लाने की आवाज़. आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी हटाने का, ऐड करने का, जो कुछ भी है. बट अगर ऐड करना पड़ जाए, आपको क्लियर करना पड़ जाए, अलग अलग गामा कमाओ, बाकी के जो भी इमेज के होते हैं अपने, वो सब कमाओ, फिर आपको कुछ दिख रहा है, फिर मतलब नहीं बनता. इट्स ऑलरेडी सो सैचुरेटेड. That's better to be discarded. But जो भी था, that's how we debunked that entire thing. That was a good investigation. अलग था काफी, not demonic and all, and जो कुछ भी है, not very action. But sometimes it's okay. Sometimes it's okay to have Shah Rukh in a romantic film and not in Pathaan like. नहीं, आई एम सो ग्लैड कि मतलब एटलीस्ट जो हमारी ऑडियंस है जो रेगुलरली फॉलो करती है, वो अब ओपन हो गई है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. मतलब हर एक में एक्शन नहीं मिलेगा आपको, अच्छे भी मिलेंगे आपको, मीडियोकर. बिकॉज पैरानॉर्मल वर्ल्ड ही ऐसा है, हमें ही नहीं पता रहता कि क्या होने वाला है. सो आई मीन आई एम ग्लैड अबाउट द ओपननेस. यस. एंड यार ये काफ़ी टाइम भी लगा, क्योंकि अभी 2-3 घंटे का फुटेज देखना पड़ता है टू ब्रिंग इट डाउन टू लाइक वॉचेबल आवर, लाइक 113, 110. लाइक ये फुटेज, ये इन्वेस्टिगेशन वीडियो भी इनिशियली 130 का था, जिसको कट करके हमने 113 को लाया, बार बार ड्राफ्ट देख के चेक करके कि क्या हटा सकते हैं, क्या नहीं हटा सकते हैं, वैसा करके. बट जो भी है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया डीब्रीफिंग, लेट अस नो इफ़ वी आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट. अगर नहीं किया तो कमेंट करो, हम रिप्लाई करेंगे आपको. एंड गो वॉच द इन्वेस्टिगेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है.
देखा भी है तो फिर से जाके देख लो, क्योंकि दैट्स द लास्ट इन्वेस्टिगेशन वीडियो ऑफ 2024. 2025 के लिए भी इन्वेस्टिगेशंस रेडी हो रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक दैट इज आवर लास्ट इन्वेस्टिगेशन वीडियो. एक पॉडकास्ट आएगा नेक्स्ट वीकेंड, बट दैट्स इट. आई थिंक उसके बाद वी आर काइंड ऑफ डन विद दिस ईयर. दिस ईयर हैज़ बीन अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशंस एंड पॉडकास्ट, एंड जो सपोर्ट आप लोग का मिला है हमें. एंड कीप सपोर्टिंग. वी आर एमिंग 5 lakh viewer subscribers by, let's say, mid 2025. I know it's very very difficult in करंट ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि हम लोग 2 लाख पे हैं एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 लाख. I believe in magic. Yeah, and you guys have made those magic moments possible. Yeah. And back in that day, and I'm sure अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग ये भी अचीव कर लेंगे. But if you're new here, do consider subscribing. We keep uploading podcast, investigation and these debriefing videos. And this is not a podcast. Don't write कि we are missing the intro music. ये podcast नहीं है guys. There are many segments जो हमारे चैनल पे चल रहे हैं. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहे हैं, डीब्रीफिंग चल रहा है, एक नया सेगमेंट चालू हुआ है योर घोस्ट एनकाउंटर्स करके. दीज आर अलग. आप कंफ्यूज मत हो जाइए. एक जगह पे जब वो मैं स्टोरी डाल रहा था योर घोस्ट एनकाउंटर, समवन कमेंटेड दैट आई एम मिसिंग पूजा दी एंड सावियो भैया, एंड आई एम टेलिंग कि ये पॉडकास्ट नहीं है. सो डोंट वरी, वो जहाँ पे होना है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. ऑल्सो अ क्विक शाउट आउट टू ऑल द अदर चैनल्स एंड अदर थिंग्स दैट वी डू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चार्ज क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अच्छे लगते हैं, विच हेल्प्स यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी और हेल्प्स यू इन योर protection and shielding yourself and shielding your family, then we have charged crystals on the Higher Dimension shop. The link is thehigherdimension.com. आपको link मिल जाएगा in the description. Also there is a YouTube channel by the name Higher Dimension, जहाँ पे पूजा अपनी spiritual journey के बारे में spiritual videos, grounding, shielding, meditation, how you can heal yourself, ये सारे topics and more topics पे video डाली जाती हैं. There are YouTube lives जो वो करती हैं where she answers your question. A lot of spiritual stuff happens out there. Go subscribe to that channel as well. And जिनको नहीं पता, हमारा merchandise भी है, कुछ अच्छे डिज़ाइंस हैं, वो आप देख लो. अभी विंटर्स चल रहे हैं. Is the right time to buy a hoodie or a sweatshirt for yourself or your friend or your family. Go do that and we will see you soon. Bye bye. Bye.